हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं ये नहीं पूछूंगा क्योंकि एज में जो छूट बच्चा चाहता है वो परेशान तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे आदमी तभी पूछता है जब सबके हाल अच्छे हों, क्योंकि किसी का जवाब ऐसा नहीं सुना होगा आपने, मैं बेकार हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसे ही आता है। तो परेशान तो आप हो, लेकिन बच्चों आप सबको मालूम होगा कि जितनी भी वीडियो मैंने आज तक यूट्यूब पे बनाई हैं यूपी पुलिस से रिलेटेड, मैंने कभी किसी वीडियो में आज तक आपको झूठा आश्वासन नहीं दिया कि आपको एज में छूट मिल जाएगी, क्योंकि सरकार की मंशा साफ दिखती थी विधानसभा में दिए गए मंत्री जी के बयान से। क्योंकि विधायकों ने ऐसा नहीं है मामला विधानसभा में नहीं उठाया, विधानसभा में ये मामला उठ चुका है एज रिलैक्सेशन का, और ये सवाल पूछा जा चुका है सरकार से। सरकार का वहां भी रिप्लाई जो है सकारात्मक नहीं दिखा। उस बिहाफ पे मैं बोलता था, और भर्ती बोर्ड ने ये पल्ला झाड़ लिया था पहले ही कि अब हमारे हाथ में नहीं है, ये शासन ही करेगा जो भी इस नियमावली में बदलाव करेगा। तो भर्ती बोर्ड ने ये कहकर, तो भर्ती बोर्ड ने अपने हाथ झाड़ रखे हैं, तो आप भर्ती बोर्ड को कुछ भी करे जाओ, भर्ती बोर्ड पे यहाँ मतलब मैं कहूँगा हाथ में भी नहीं है, और दूसरा वो कुछ करने की हालत में भी नहीं है। अब बात है कि अब इसमें हो क्या, क्योंकि अब सॉल्यूशंस दीजिए। समस्या तो खड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशली सन 2000 और 2001 के बच्चे हैं, वो पहले अंडर एज रह गए थे जब पहले वैकेंसी आई थी, और अब वो ओवर एज हो गए हैं उनमें से अधिकतर। तो 2001 के बच्चे तो इनके साथ तो दिक्कत हुई है, जो जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है। और ये बिल्कुल हम कहेंगे कि अवसर की जो समानता है कि यार एक भर्ती एटलीस्ट सबको मिलनी चाहिए, और मिलनी ही चाहिए। अगर आप यार या तो एज बढ़ाओ या कुछ बढ़ाओ, कुछ भी करो, पर एक चांस सबको मिलना चाहिए। या तो आप एक कंटिन्यूस में एक 2 साल में 3 साल में लाते रहिए वैकेंसी, अगर यही एज रखनी है तो 18 से 22। अगर ये नहीं रखनी है तो फिर आपको जो है भर्ती फिर इस एज का जो वो है बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि इतनी सबको दिखता है। तो ये साफ बच्चों दिख रहा है कि अन्याय बच्चों के साथ हुआ है। अब हमारे पास कदम क्या हैं कि अगर जिसको हम इसमें उठा सकते हैं। बच्चों कोई कहता हो फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए वहां चलो यहाँ चलो, मैं पहले भी हमेशा ही खिलाफ रहा हूं कि फिजिकल प्रोटेस्ट मैं कभी भी प्रोत्साहन नहीं करूंगा आपको उसका, ना कभी ये कहूंगा, ना कभी साथ आऊंगा। फिजिकल प्रोटेस्ट में अगर मुझे बच्चों के बचाने का कोई प्लान नहीं है मेरे पास, बच्चों को बचाने का मीन्स कि भाई आप वहां चले जाओ, आप पे डंडा पटकता हो या आप पे एफआईआर या आपका कैरियर बर्बाद होता हो, तो वो अगर मुझ पे या तो आपको वहां से बचाने का प्लान हो, और जब मैं आपको बचा नहीं सकता तो मैं उस तरफ आपको धकेल नहीं सकता, ये मेरी मंशा होती है। और बच्चों कि आप लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं ला रहे हैं, सब ले आए, आप नहीं लाए, आप नहीं लाए। तो मैं जब भी कोई वीडियो लाता हूं बहुत प्लानिंग के साथ कि भाई ठीक है, जब वीडियो सिर्फ तब आना चाहिए जब मैं बच्चों को कुछ सॉल्यूशन दे सकूं। ये आके मैं भी आपकी तरह अगर रोने लगूं कि एज में छूट नहीं मिली, बहुत बुरा हुआ, ये हो गया, वो हो गया, तो बच्चों ये बहुत आसान है करना। ठीक है, इससे ऐसा लगेगा सामने वाला तुम्हारे साथ है, लेकिन बात यह है कि सामने वाले ने तुम्हारे लिए किया क्या, या वो क्या कर सकता है, मैटर वो करना चाहिए। ये नहीं कि भाई हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं और लोग तुम्हारे साथ नहीं आ रहे हैं, और देखो उसने इतने कोर्स बेच दिए हैं। और भाई कोर्स देखिए, कोर्स अगर बेच रहा है तो कोर्स भी बहुत मेहनत लगती होगी, तभी अब बच्चे लोग हमारे ऊपर भरोसा करके कोर्स खरीदते हैं। बाकी कोर्स मैं बेच रहा हूं तो कोर्स और लोग भी हैं तो मेरे से ही खरीद रहे हैं, तो इसमें कुछ तो मैं उनके लिए खास करता ही होऊंगा, और ऐसी फीस लेता नहीं जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए तो भाई अगर कोई ये कहता हो कोर्स बेच रहा हूं, तो कोर्स अपना खर्च चलाने के लिए बेचना ही पड़ेगा, अगर मैं आपको कुछ क्वालिटी चीज दे पाऊंगा तो, वरना तो मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, आपके हिंदी पढ़ा रहा हूं, आपके मैथ पढ़ा रहा हूं, तो उससे तो आपकी तैयारी होनी है नहीं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सारी चीजों पर कि एज में छूट के लिए 4 कदम। 4 कदम अगर ये आपने फिजिकल प्रोटेस्ट, मैं 5वां कदम को मना करता हूं। ठीक है, अब देखिए ट्विटर कैंपेन, आप ये सब, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ट्विटर कैंपेन तो हम चला रहे हैं और चलाते आए हैं, इससे अब तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा।
इससे कुछ होना हाना है नहीं बच्चों, होना हाना है नहीं। पर इससे सबसे आसान काम आपको ये भी लगता है, सबसे आसान काम है ये आपके लिए। होना चाहे कुछ ना हो, लेकिन ये बात सरकार तक पहुंचती है। और अब इसको करें कैसे, इसको उसके बारे में भी बात करूंगा। कोर्ट केस, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, और वो कैसे किया जा सकता है और कैसे कौन कर रहा है उस पर भी मैं बात करूंगा। और बच्चों, क्योंकि इसमें कोर्ट केस के नाम पर हमेशा देखिए बच्चे, जब भी कोई कोर्ट केस आप करने जाते हो भर्तियों से रिलेटेड, चाहे जीत हो या हार हो अलग बात है, पर 5% ही चांस मान करके चलिएगा जीतने के। तो उससे क्या है कि जो कोर्ट केस लेकर के आपको लेकर के जा रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रहा है आपके लिए। हो सकता है वो अपने लिए कुछ बचाता भी हो सकता है कुछ ना भी बचाता हो, लेकिन उसने आपके लिए मेहनत बहुत करी है। तो आप उसको सिर्फ नेगेटिव बोलते हो उस टाइम पे, अगर आप केस हार जाते हो, और केस जीत जाते हो तो वो आपके लिए भगवान बन जाता है। तो यहां पर ये उसको भगवान बनने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 5% होती है, 95% वो सिर्फ आपकी नेगेटिविटी झेलेगा। तो बच्चों, इस कोर्ट केस के लिए हिम्मत इसलिए कोई नहीं कर पाता, ये हकीकत है। अब कोर्ट केस आप सिंगल लोग भी जाते हैं कोर्ट केस डालने, उनका कम से कम कोई ठीक सा वकील करोगे 60-70 हजार, 1 लाख 1.5 लाख तक का भी खर्चा आता है। लेकिन अब चूंकि बच्चे बल्क में हैं, तो अगर कोई आपसे 1000, 1500, 500, 700 जितने में भी उसका बनता हो, मुझे नहीं पता, तो भाई अगर वो फीस लेता है तो वो जायज है। और आप ये मान लो कि ये फीस दे रहा हूं, चांस 5%, 95% डुबाने के लिए दे रहा हूं पैसा। मैं मानता हूं कि आपका वो मेहनत का पैसा हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत मेहनत और बहुत जिम्मेदारी के साथ वो काम कर रहा होता है, अगर कोई इस काम को करेगा तो। ठीक है, इसके बारे में भी बात करूंगा। हर जिले के बच्चे अपने विधायक एवं नेता, ये बहुत अच्छा पॉइंट कल विवेक सर ने एग्जाम्पल पे उठाया है, और बच्चों मैं भी इसको फुल सपोर्ट करता हूं, और इस पे आपको थोड़ा से कुछ चीजें एड ऑन भी करूंगा। ठीक है, और ये मैं हमेशा, और ये उन्होंने मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मेरी सारी पिछली वीडियोस को देखो, मैंने बोला था कि आपको एज रिलैक्सेशन कोई ट्विटर से नहीं मिलेगा, और सरकार देने की मंशा नहीं है, भर्ती बोर्ड दे नहीं सकता। आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, अपने विधायकों से जाके बोलिए। हर वीडियो में आपको ये लाइन मेरी मिल जाएगी जहां भी मैं एज रिलैक्सेशन पे बोला हूं। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट वो है। चौथे पॉइंट पे मैं बोलूं तो सीएम हेल्पलाइन नंबर और जन सुनवाई ऐप। कुछ लोग इसको जानते होंगे, कुछ बिल्कुल नहीं जानते होंगे, इसके बारे में भी बातें करूंगा। तो बच्चों, पहला काम सुन लीजिए कि आज ये राम सर हैं, राम जी की पाठशाला वाले राम सर, इस मुद्दे को उन्होंने उठाया हुआ है, और बहुत अच्छा मुद्दा है कि अगर कुछ भी नहीं कर सकते आप तो ये तो करते रहिए। और सबसे आसान काम है आप लोगों के लिए, #यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन। कम से कम लगातार, मेरा ये मानना है कि जो भी आप हैशटैग सुबह 10 बजे से आपको करना होगा, सुबह 10 बजे से, और आप लगातार 1 हफ्ते कम से कम इसको ट्रेंडिंग में आपको रखना ही पड़ेगा। लगातार हर रोज न्यूज भी छपेगी, फिर सरकार पे जू भी चलेगी। और चूंकि सरकार को हम इस तरफ से ही नहीं दे रहे हैं मैसेज, और भी तरफ से दिया जा रहा है। बच्चों, ये मुद्दा मैं राम सर से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सर भी बच्चों के साथ रोज 10 बजे लाइव आए, और अपना जो है इस पे बातें करें, और इससे ट्वीट कराएं बच्चों को, ताकि बच्चे एकजुट हो सके। ठीक है बच्चों, अब कम से कम लगातार 1 सप्ताह ये आपको रेगुलर रखना ही पड़ेगा, अगर आप कुछ पॉजिटिव रिजल्ट चाह रखते हैं तो। आप कहो सर 1 हफ्ते तक मैं ट्वीट करूंगा, मेरा कितना समय बर्बाद होगा? बच्चों, वैसे भी तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी ये भर्ती जो 60,244 है, ये जन्मों कर्मों में आती है एक बार। अगर लाइफ में ये चांस मिल गया, अगर 7 दिन की मेहनत से, 10 दिन की मेहनत से, तो बुरा नहीं है, बहुत अच्छा चांस है। फिर आपकी लगभग, मैं मानता हूं कि आप ये तय कर लेंगे कि मुझे इसमें भाई मिले ना मिले कंपटीशन, वो अलग बात है, लेकिन मैं बहुत मेहनत इसमें कर सकता हूं एकजुट होकर के, हम अगर ऐसे लड़े तो। अब अगली बात है राम सर, जो मैंने अभी 10:47 पे स्क्रीनशॉट लिया है। ये सर भी देखिए, मुझे किसी का प्रमोशन करने में या वो करने में कतई परहेज नहीं है, अगर वो बच्चों के हित की बात है। आपको लगता होगा दूसरे चैनल को यूं ही दिखा देता हूं, कोई बात नहीं,
मुझे बच्चों ने शिखर पे पहुंचाया, और अच्छा काम करेंगे तो उनको भी पहुंचाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और पहुंचने चाहिए अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो। ये मेरी दिल से दुआ है किसी के लिए भी। तो ये सर है, इनका चैनल है राम जी की पाठशाला, आप सर्च करेंगे तो। और ये इन्होंने ट्विटर ट्रेंडिंग पे आज चला रखा है, यही सेम हैशटैग ये देख लीजिए, ठीक है। और एग्जामपुर ने भी चला रखा है, वो भी साथ में है आपके, बहुत अच्छी बात है। और भी अगर मुझे कोई चैनल दिखा होता तो मैं नाम ले लेता, और भी हो सकता है और बहुत सारे चैनल हो, तो सॉरी मैं अगर उनका नाम नहीं ले पाया हूं तो ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ये तो रहा ट्विटर की बात। अब कोर्ट केस की बात कर लेते हैं। कोर्ट केस में बहुत सारे बच्चे वो नेगेटिव हो सकते हैं जिनकी एज आ गई है, वो सोचेंगे कि सर हमारी भर्ती रुक जाएगी, हमारी भर्ती पे स्टे लग जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो मैं उनके लिए बोल देता हूं, क्या भर्ती रुकेगी? भर्ती चाहे कुछ भी, कितने भी अब कोर्ट केस हो जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है, अब कोई भर्ती पे स्टे नहीं लगता है। जो जिनका केस है उनका केस चलता रहेगा, चाहे ज्वाइनिंग तक। और ज्वाइनिंग लेटर पे लाइन लिख के दे दी जाती है, भाई इस केस के अंडर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जो इसमें डिसीजन होगा वो आपको फॉलो करना होगा। तो आपको कोई भी कोर्ट केस करने से किसी भी भर्ती पर कोई भी फर्क अब नहीं पड़ता है, ठीक है। जिन बच्चों का ये डाउट हो तो वो दूर कर दिया मैंने। अब आ जाइए, जीते तो मौका सभी को मिलेगा या केवल याचियों को? कोर्ट केस में ये बड़ा झंझट रहता है कि अगर हम कोर्ट केस डालें तो अगर हम जीत गए तो मौका किसको मिलेगा? केवल जो हमने पेटिशनर वो होते हैं, भाई आपने पैसे दिए कोर्ट में, भाई फीस दी वकील की, उन्होंने आपका भी नाम डलवा दिया। जज साहब ने बोला कि यार ये लोग आए हैं तो इनको ज्यादा दिक्कतें होंगी तो इनको छूट दिला दो, बाकी लोग जागरूक नहीं है तो नहीं है। तो ऐसा बच्चों, ऐसा कई केसेस में, जैसे सीआरपीएफ के केस में अभी फैसला आया था, तो वहां याचियों को छूट मिली थी या सबको मिली थी, आई थिंक, मैं उसमें कंफ्यूज हूं। लेकिन दिल्ली पुलिस एचसीएम में और एडब्ल्यूटीपीओ में अभी वह मामला दूसरा था हालांकि, पर वहां तो कोविड के ऊपर ही केस डाला था सीआरपीएफ में, तो वो जीत गए थे। अब मैं उसकी बात करूं एडब्ल्यूटीपीओ और एचसीएम की, तो वहां भी कोर्ट केस डला था, पर वो मामला दूसरा था, वहां कोविड की वजह से एज रिलैक्सेशन नहीं था, तो वो भी, वहां भी 2 साल की छूट मिली, और वो केवल पेटिशनर को मिली, केवल याचियों को मिली। तो भाई साहब, अगर छूट मिली तो ये भी हो सकता है सबको मिल जाए, और ये भी हो सकता है याचियों को मिल जाए। अब छूट मिली, केवल याचियों को मिली, तो उन बच्चों को बहुत पछतावा रह जाता है जो याची नहीं बने। याची बनने का क्या तरीका है? भाई आप वकील को अपना, जो इसको लीड कर रहा है उसको अपना नाम दे दो, वो शायद आपसे फीस वीस लेते होंगे, वो आपका नाम ऐड कर देंगे, आपसे आधार कार्ड की कॉपी वॉपी सब कुछ ये मांग लेंगे, ठीक है। तो ये होता है। केस कैसे करें इसके बारे में बता रहा हूं। क्या केस जीत सकते हैं? जीतने का चांस सिर्फ 5% है। मैं फिर बोल रहा हूं कि कोई भी चांस 5% से ज्यादा। एक बार मैं किसी वकील से मिला था, भाई केस आपका कितना भी स्ट्रांग हो, वो यही बोलता था 5% ही चांस है, इससे ज्यादा नहीं। वकील ऐसा बोलते नहीं, वकील तो कहते हैं 100% आप ही जीतोगे, पर कोई सच्चा वकील मिले तो वो ऐसे बोलते हैं, क्योंकि अगर डिसीजन वकील के हाथ में नहीं है, जज के हाथ में है। बच्चों, ये कोर्ट केस की वजह से मैंने इनको सर्च किया, और आप जानते होंगे ये कभी आरडब्ल्यूए पर भी इन्होंने पढ़ाया है ड्राइवर की भर्ती में, और ये मैं विदेश मंत्रालय जहां से मैंने जॉब छोड़ी ये भी वहां है, ठीक है। अब मैं बात करूं तो ये नोटबुक एकेडमी है, दिल्ली से चैनल रन करते हैं, मात्र 1 लाख का चैनल है। तो इन्होंने कल वीडियो बनाई थी। भाई मैं कोर्ट केस वालों को, जिन पर मुझे भरोसा है, मैं उनका ही रेफरेंस दे सकता हूं कि बच्चों का पैसा भी कीमती होता है। तो भाई यूपी पुलिस 2023 एज कोर्ट केस ट्विटर कैंपेन, तो ये इन्होंने एक वीडियो बनाई है, 45 मिनट की वीडियो है। आप प्लीज इस वीडियो को देख लीजिए और अपने इच्छा से, अपने विवेक से डिसीजन लीजिए। इनकी बातों से अगर आपको विश्वास आता हो, इंसान जेन्युइन है, नाम भी संजीव इंसान ही है। और बच्चों, इनमें किसी भी तरह की, मुझे लगता है कि ये लालसा बिल्कुल कभी नहीं आ सकती कि ये आपका पैसा खा जाए, क्योंकि जितना मैं इनको जानता हूं, और ये मेरे दोस्त रहे हैं, आज भी हैं, ठीक है। हालांकि मैंने कोर्ट केस को लेकर अभी इनसे कोई बात नहीं की है। मैं जब कोर्ट केस वीडियो में सर्च कर रहा था तो इनके ऊपर आई, और बच्चों मैंने इनकी फिर सारी बातें सुनी, और मुझे जो जेन्युइनली फील हुआ, मैंने इसलिए इस वीडियो में रिकमेंड किया है। ये मुझे जरूर कॉल करके थैंक यू
बोलेंगे इस वीडियो के बाद। ठीक है, चलो, तो ये आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर भी हालांकि यहां लिखा हुआ है इनका, और बाकी पर्सनल नहीं है, शायद हेल्पलाइन है, पर एक दो लोग ही उठाते होंगे तो ये बिजी हो जाएगा अब। चलो, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट इन्होंने जो वीडियो में बोला है उस तरह से फॉलो कर लीजिए। गूगल फॉर्म वगैरह शायद कुछ बताया है बच्चों। तो ये मैंने सारी चीजें, इस पे हमारे सारे पॉइंट हो गए। ठीक है, केस कैसे करें, केस की टेंशन वो ले लेंगे बच्चों। पर मुझे इनमें एक नेगेटिव चीज लगी जब मैं इनकी वीडियो देख रहा था, तो एक नेगेटिव पॉइंट लगा, क्योंकि जो इन्होंने वकील साहब का चयन किया है, इस वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला, वो शायद दिल्ली बेस्ड है, और ये कोर्ट केस होगा आपका प्रयागराज में, इलाहाबाद में। अब वहां का अगर कोई वकील हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर कुछ बच्चे तो देखो मेरे कहने से इनके साथ जुड़ जाएंगे, कुछ अगर कोई प्रयागराज बेस्ड हो तो कुछ वहां से जुड़ जाइए। हालांकि जब जज साहब दोनों सेम केस देखते तो एक जगह करके उनको सुनवाई कर देते हैं, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इन वकील साहब ने सीआरपीएफ का केस जिताया है जिनसे ये बात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है केस हारे नहीं है। एक दो में इन्होंने, और आईटीबीपी में केस हार गए, एक दो में और भी शायद ड्राइवर वर्क का डाला था, वो केस भी हार गए। एज रिलैक्सेशन का ही था कोविड की वजह से। पर ये कहते हैं कि वहां पर लास्ट डेट निकल गई थी फॉर्म की, तब केस करा। तो जब फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले केस डाल जाओ, एक आध सुनवाई हो जाए, तो फिर चांस रहते हैं जीतने के। इनका ये कहना है, वीडियो के माध्यम से जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। विधायक या नेता, हर जिले का व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। बच्चों, विधायक और नेता के पास, देखिए, पहला काम ट्विटर, वो आप जरूर करिए, 2-3 घंटे 4 घंटे जब भी समय मिल रहा है आप प्लीज उसको करते रहिए। आप विधायक के पास भी जा रहे हैं तब भी ट्वीट करते रहिए। दूसरा काम, कोर्ट केस पे वो आपके विवेक से डिसीजन आपको लेना है। ये फीस जब मैंने वीडियो में देखा तो 1500 रुपए बता रहे थे, जो मुझे थोड़ी सी जेन्युइनली ज्यादा लग रही थी। अब शायद बच्चे कम होंगे तब, अब बच्चे भी खूब हो जाएंगे इनके पास, तो अब शायद थोड़ी घटा भी दे, मुझे नहीं पता, इस बारे में बात कर लीजिएगा आप। ठीक है, तीसरा पॉइंट है विधायक या नेता। तो भाई इस पॉइंट पे अब आ जाते हैं, हर जिले का व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। व्हाट्सएप ग्रुप हर जिले का, तो ये आप बना नहीं सकते। आप बच्चों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एज रिलैक्सेशन के लिमिटेड बच्चे हैं, और वो बच्चे बिल्कुल साथ नहीं आते ना। ट्विटर में वो साथ आएंगे, जिनकी एज आ गई वो तो सोचते हैं मेरा कंपटीशन कम हो रहा है। ठीक है, और मैं कहूंगा यार ये समस्या किसी के साथ भी हो सकती है, साथ आना चाहिए अगर ट्विटर में भी आना है तो हर जिले के व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। ये आपसे बनेगा नहीं तो मैं इस ग्रुप को आपको बना के दूंगा। इस वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट पे मैं उसको कर दूंगा बच्चों। ठीक है, पिन कर दूंगा। आप अपने जिले का नाम ढूंढना, उस ग्रुप से जुड़ जाना। ये मैं आपके लिए कर सकता हूं, ये मेरी टीम लगा दी मैंने इस काम पे। दूसरा, एक मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, अंकित भाटिया RW, उसका मैं लिंक भी यहां पिन करा दूंगा। उसमें भी अगर मैं कोई जानकारी होगी कोर्ट केस की हो या किसी की हो, तो अगर मैं हो सकता है वहां अपडेट करता रहूं आपको। मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा आज के बाद, मैं नहीं बनाऊंगा, ना मैं ट्विटर पे बनाने वाला हूं, ना मैं कोर्ट केस पे बनाऊंगा, क्योंकि मैं सब आपको रास्ते बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आगे ये कार्रवाई इस तरह से होगी। मैंने राम सर से फोन पे भी बात कर लूंगा, वीडियो के माध्यम से भी बोल दिया है कि वो आपकी इस मुहिम को लीड करें, अच्छे से लीड करें। ठीक है, और मैं बैकएंड पे सपोर्ट पूरी तरह से है। कोर्ट केस में भी अगर बच्चों की ये आएगी सर पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, वकील पे कम पड़े कुछ भी, तो मैं अपनी जेब से भरने को तैयार हूं। आप मुझे बता देना सर 50,000 की नीड पड़ रही है वकील को या 60 की पड़ रही है, तो मैं वकील के खाते में भेज के आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। इतना मैं कर सकता हूं। ठीक है, आप लोगों के लिए। तीसरा बच्चे, अब आप विधायक और उसके पास मैं तो जाऊंगा ना, मेरे अकेले के जाने से कुछ होना भी नहीं है, तो यहां सिर्फ आपको और बल्क में जाना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि सब लोग एक जिले के एक जगह इकट्ठे हो सकें, और एक जो है टाइम डिसाइड कर लीजिए और जल्दी करिए इस काम को। कल से कर लीजिए, परसों से कर लीजिए। अपने जिस विधायक के पास जाए तो किसी से फोन करवा के पता कर लीजिए वो है नहीं है घर पे। ठीक है, तो वो मिल जाते हैं यार, गांवों में भी आपके में होंगे विधायक के जानकार, उसके थ्रू। तो वहां पे एक जगह एक स्पॉट बनाइए कि यहाँ पे हमें इकट्ठा होना है और चलना है। और मेरे ख्याल से विधायक के पास भी जा रहे हो तो कम से कम अगर भीड़ अच्छी है तो 1-2 किलोमीटर का पैदल मार्च भी हो, मतलब
दूर से ही, विधायक के 1 किलोमीटर दूर या 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर घर से पैदल निकलो, भीड़ अच्छी दिखेगी, सुनाई बहुत अच्छी होगी। विधायकों को या मैं कहूं नेताओं को, मैं विधायकों को ही क्यों, अब विधायक है सर, जो रूलिंग पार्टी है उसके या विपक्ष के भी, कोई भी भाई विधायक आपके वो होते हैं प्रतिनिधि जनता के, आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो आप बिल्कुल शांतिपूर्वक, कोई हुड़दंग नहीं, क्योंकि आप सब युवा एज के बच्चे हो, किसी को कोई ना विधायक के आगे धरना देना है ना कहीं धरना देना, अपनी बात शांतिपूर्ण रखनी है, ठीक है। अगर आप लखनऊ धरना देने से अच्छा, ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए कि आप इकट्ठे होकर अपना प्रार्थना पत्र विधायक जी को दो। कैसे होगा वो प्रार्थना पत्र, मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। अपने अपने नेता के पास इकट्ठे होकर जाइए, जरूरी नहीं है विधायक के पास जाइए, नेता हो कोई भी हो, डीएम को भी सरकार के नाम का एक ज्ञापन दे सकते हैं कि भाई सरकार से हमारी ये विनती है। तो डीएम साहब को भी, चाहे यहां भीड़ हो या ना हो, ये ज्ञापन दिया जा सकता है बहुत आराम से। तो हर जिले के डीएम पर अगर ये भी होगा ज्ञापन तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मुख्य सचिव से अपनी आपकी बात रखते हैं कि मुख्यमंत्री जी या सरकार के लिए ये बात आई है, तो ये बात भी वहां तक भी पहुंच जाएगी। ये एक तरीका है, ये बिल्कुल लीगल तरीका है, जो आपका हक भी है, ठीक है। बच्चों, ये छूट जो दी गई है एमपी पुलिस में, मैं आपको दिखा दूं कि 3 साल की कोविड के कारण साफ साफ लिखा हुआ है और भर्तियों में। तो आप ये भी अपने विधायकों को ये दिखा सकते हो कि देखिए एसएससी जीडी में भी 3 इयर्स कोविड पेंडेमिक के कारण, ये भी साफ साफ लिखा है। तो थोड़े प्रूफ भी मैंने आपको दे दिए हैं। बिहार पुलिस में भी, हालांकि यहां कोविड का कोई जिक्र नहीं है, पर यह भर्ती आई थी जून 2023 में। तो इन्होंने वैसे तो कुछ नहीं लिखा छूट का, लेकिन इन्होंने 1/8/2022 को एज मांगी, तो वैसे ही 1 साल की छूट हो गई। दूसरा, इनके यहां एज भी 18 से 25 साल है। आप देखो एमपी पुलिस में भी अगर आप एज देखोगे तो यहां भी 18 से 33 साल है जनरल की। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो इतनी इतनी एज है, यूपी में इतनी कम क्यों है, ये बात थोड़ा विधायक जी को बताइए। और ये लेटर बिल्कुल एक जैसा मत लिखना, ये मेरी विनती है आपसे कि भाई मैं थोड़ा सा आपको एक मटेरियल दिए देता हूं, आप थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर लीजिएगा। कैसे है, सेवा में श्रीमान, उनका नाम विधायक जी का, और माननीय विधायक जिस भी विधानसभा क्षेत्र के हैं, वो विषय यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में छूट के संबंध में प्रार्थना पत्र। श्रीमान विधायक जी 23 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 यानी कल ही पदों पर विज्ञप्ति निकली है, जिसके फॉर्म 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2023 तक भरवाए जाएंगे। श्रीमान, इस भर्ती का इंतजार प्रदेश के लाखों युवा सालों से कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले सिपाही भर्ती अक्टूबर 2018 में आई थी, जिसको 5 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सामान्य कैटेगरी की आयु सीमा मात्र 18 से 22 वर्ष है। इस वजह से हम में से ऐसे लाखों युवा हैं जो पिछली 2018 भर्ती में अंडर एज रह जाने के कारण आवेदन नहीं कर सके और इस भर्ती में ओवरेज होने के कारण आवेदन नहीं कर पाएंगे। श्रीमान, आयु सीमा में छूट मांगने के हमारे निम्नलिखित कारण हैं, कारण भी दे दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती में आयु सीमा केवल 18 से 22 वर्ष है। यह अन्य राज्यों में सबसे कम है। जो भी अन्य राज्य हैं पुलिस के हों तो 18 से 22, दिल्ली पुलिस 18 से 25 है, अभी मैंने एमपी पुलिस 18 से 33 है, बिहार पुलिस 18 से 25 है। तो ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। अभी झारखंड पुलिस की निकली है, खूब लंबी चौड़ी एज है ना। जो भी भर्ती कोविड-19 के बाद पहली बार आई, उन सभी में 2 से 3 वर्ष की आयु सीमा छूट दी गई है, जैसे एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, एसएससी जीडी भर्ती आदि। सीआरपीएफ में कोर्ट से मिली थी, हालांकि इन्होंने दी नहीं थी तो मिल गई थी। हजारों सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों को पुलिस भर्ती में एक भी अवसर नहीं मिलना, यह उनके अवसर की समानता के अधिकार का हनन जैसा है। तो बच्चों, उत्तर कारण बताए मैंने, एक तो यह कि 18 से 22 एज जो सबसे कम है किसी भी राज्य से। दूसरा कारण दिया है कोविड-19 में ज्यादातर भर्तियों में छूट मिली है 2 से 3 साल की, इन भर्तियों का नाम भी लिख दिया। तीसरा कारण, हजारों सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों को पुलिस भर्ती में एक भी अवसर नहीं मिलेगा।
हजारों बच्चे ऐसे 2000 और 2001 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनके अवसर की समानता के अधिकार के हनन जैसा है। इस भर्ती की घोषणा सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री ने 2021 में पुलिस स्मृति, चौथा कारण दे रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने 2021 में पुलिस स्मृति दिवस पर की थी, जिसके अनुपालन में जनवरी 2022 भर्ती बोर्ड में ऑफिशियल साइट पर उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती 2021 के नाम से टेंडर निकाला गया था। देख लेना, उसको आज भी वो टेंडर पड़ा हुआ है, उस पर भर्ती 2021 लिखा हुआ है। अगर ये 2021 की भर्ती है तो आपको, क्योंकि आप जो भर्ती होती है जिस साल की, उसके हिसाब से आपको एज लेनी चाहिए 1 जुलाई 2021, ये मैंने लिख दिया है। अगर आप 1 जुलाई 2021 से इस एज को मांगेंगे और आप मांग रहे हैं 1 जुलाई 2023 से, तो 2 साल की छूट स्वतः ही हो जाएगी। कम से कम ये 2 साल की तो मिलनी चाहिए, अगर आप कोविड-19 को भी निकाल दें दिमाग से तो चौथा इंपॉर्टेंट कारण ये है। श्रीमान, उपयुक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपसे विनम्र निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भर्ती बोर्ड को आयु सीमा में छूट के लिए आदेशित करवाया जाए, जिससे बहुत से युवाओं का भविष्य गर्त में जाने से बच जाएगा। आपकी और मुख्यमंत्री जी की अति कृपा होगी। ये आपका आज्ञाकारी, ये बात गौर से सुनना, आपका आज्ञाकारी आवेदक, अपना यहां नाम लिख दिया, और जितने भी आपके साथ हैं प्लीज उन सब से यहां उनका नाम, उनका गांव, उनका मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें बिल्कुल, कई पेज लगे 10, 5, 15 जो भी इसके नीचे लगे, विधायक जी को जाके दे दीजिए। थोड़ा सा अगर आप चेंज कर सकते हैं, कुछ और अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ इनसे अलग कोई अच्छा पॉइंट नहीं लग रहा हो, उसको हटा के दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। इनमें बच्चों, ये मैंने अपनी जानकारी के अनुसार लिखे हैं, इनमें आपको लग रहा हो कि ये सत्य नहीं, क्योंकि जो भी जानकारी दो, विधायक जी को दो, मंत्री जी को दो, किसी को भी देते हैं, तो बिल्कुल सत्यता की पुष्टि उसमें होनी चाहिए। हर एक बात आपकी कही हुई इसमें सत्य लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इसमें कोई ऐसी बात लिखती है कि भाई मेरी जानकारी में सही नहीं है, तो फिर उसको हटा के आप अपनी वो सही वाली बात लिख लेना, ठीक है। तो अपना, मैंने आपको जो बच्चों, जो भी मैं आपके लिए कर सकता था, मुझे लगता है कि यार इन सब से बहुत कुछ हो जाना चाहिए आपके लिए। अगर होगा तो इतना करने से बहुत कुछ हो जाएगा। चौथा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट भी है, सीएम हेल्पलाइन नंबर है हमारे पास 1076, जो पब्लिक के लिए ही है। इस पे बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं और काम भी होते हैं, काम होते देखे गए हैं इससे, कि सड़क बनना, नाली खराब होना, ऐसे छोटे छोटे काम भी इस सीएम हेल्पलाइन नंबर से होते हैं। तो आप, चूंकि जन सुनवाई नाम है, तो जन की सुनवाई, जन का भी फिलहाल क्या विचार है, क्या चल रहा है, उसको सरकार तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट एक हेल्पलाइन नंबर है, ये आपके फोनों से मिल जाएगा। और एक दूसरा, अगर आप ये दे देते हैं बहुत बढ़िया, फोन पे कहानी सुना सकते हैं उनको, पर ये लिखित में नहीं गई, ये सिर्फ वर्बली बोली, उन्होंने नोट कर ली, वो बात जहां तक जाएगी वहां तक ठीक है। अब बात है कि जन सुनवाई ऐप भी है एक, ये वेबसाइट भी है और ये ऐप भी है। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा जन सुनवाई नाम से, इस तरह से ऐप आता है। इस ऐप के अंदर अपनी ये शिकायत या ये लेटर साइन किया हुआ, ये स्कैन करके वहां एक ऑप्शन भी है अटैच, तो वो अटैच भी कर सकते हो, और अपनी बात एक कॉलम में वहां आता है, उसमें लिख भी सकते हो आप चाहते क्या है। तो ये बात अगर ये सबमिट हो जाती है तो आपकी कार्यवाही भी पता लगती रहती है कि आपका जन सुनवाई ऐप पे जब ट्रेस करोगे कि मेरी एप्लीकेशन कहां तक पहुंची, तो वो भी वहां दिया जाता है, ठीक है। तो उस चीज को भी, अब जन सुनवाई पे शिकायत कैसे करें, ऐप पे कैसे शिकायत करें, इस पे भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे किसी और के, ठीक है। तो उनको वहां से देख लेना, ताकि आपको कुछ समस्या आए कि जन सुनवाई ऐप कैसे चलाएं, तो वो यूट्यूब वीडियो से देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो बच्चों, मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं जो बिल्कुल वैलिड हैं, आपके करियर के लिए सेफ है, और आप अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे हो, ठीक है। चलिए, अब आप, हाँ बच्चों, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। मुझसे जो बना, मैं कल से ही इस पॉइंट पर, जब बच्चा ये मुद्दा आया, आपके कमेंट्स बहुत सारे मैंने देखे, तो मैं उस वीडियो में तो मैंने नहीं बोला, मुझे तभी दिख गया था कि इस पर सेपरेट बोलना ही पड़ेगा। तो वो जो सेपरेट एक वीडियो बनेगी, पर इस वीडियो को लाने के लिए ये तब से ये सोच केवल 1 घंटे की नहीं हो सकती, केवल आधे घंटे की नहीं हो सकती, बहुत लंबी सोच रही होगी, कि लंबा काम रहा है, ठीक है। तभी ये लेटर वगैरह बनाए हैं और आपको दिखाए हैं, क्योंकि, और व्हाट्सएप,
हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बता चुका हूं। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अपने जिले में अगर विधायकों के पास जाना है तो ऐसे नहीं जाया जाएगा आपसे एक दो इकट्ठे होकर के जाया जाएगा। ठीक है, अपने अपने जिले के युवा इकट्ठे हुई, कम से कम 100-200 तो जरूर हर विधायक के पास पहुंचिए। ठीक है, इकट्ठे होकर के तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, और अपना अपना गांव भी बताइए कि हम इस गांव से, ताकि उनको भी रहे कि यार हर गांव से ही लगभग बच्चा है, तो उनको थोड़ा सा तो आएगा आपके ऊपर, है ना। और हर चीज, हाँ बच्चों, शांतिपूर्ण मैं बता चुका हूं। विधायक जी को कोई जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने, कोई मुर्दाबाद के नहीं लगाने, कुछ नहीं लगाना। रिक्वेस्ट मोड में जो काम हो जाते हैं वो कभी किसी और मोड में हो ही नहीं सकते, रिक्वेस्ट मोड में। ठीक है, तो बच्चों नमस्कार, धन्यवाद।